जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत में हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। आज हम पहुंचे हैं रंजीत एवेन्यू बी ब्लॉक मार्केट। आपको इतिहास बताएंगे और बताएंगे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के पीछे क्या है छुपा है राज। तो पहले हम आपको बिल्डिंगों में बता देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो इमारतें हैं ये रंजीत एवेन्यू ये बी ब्लॉक की इमारतें, सबसे पॉश इलाका, अमृतसर का सबसे पॉश इलाका आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो बिल्डिंगें हैं कितनी ऊंची बिल्डिंगें हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये बिल्डिंगें हैं और अलग अलग सेंटर हैं यहाँ पे, एजुकेशन सेंटर हैं यहाँ पे, अखबारों के दफ्तर हैं। और यहाँ पे हम आपको बता दें जिम सेंटर भी हैं। और ये ऊँची ऊँची बिल्डिंगें, ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें जो हैं ये रंजीत एवेन्यू बी ब्लॉक की हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस बिल्डिंगों का जो रख रखाव है वो स्मार्ट सिटी यानी कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट करता है, नगर सुधार ट्रस्ट करता है। और यहाँ पर क्या क्या खामियां हैं और इन बिल्डिंगों के पीछे राज क्या छुपा है ये लाइव भारत आज आपको दिखाता है और बताता है। ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं, ये अभी हाल में लॉकडाउन के दौरान तैयार की गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग है। और भी हम आपको दिखाते हैं, और भी पूरा बिल्डिंग है। और सबसे बड़ी बात है ये कि खाने पीने का ये मशहूर ये पार्क बन गया है। और यहाँ पर अलग अलग आप देख सकते हैं गाड़ियाँ का जमू। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर और भी हम आपको दिखाते हैं। तो ये पॉश इलाका है, अमृतसर का पॉश इलाका है। और अमृतसर के इस पॉश इलाके में हम इतिहास भी बताएंगे और अब हम आपको बताएंगे कि आखिर हम यहाँ पर आपको क्यों लेकर आए हैं। तो हमारे साथ हैं खास मेहमान, हमारे आरटीआई एक्टिविस्ट विशाल जोशी जी, और हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के नेता, और हमारे साथ हैं शहर के लोग भी हैं, कुछ और भी लोग हैं शहर के। तो अलग अलग हम लोगों से बात करेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे, ये सबसे पॉश मार्केट है। आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे वो सब सुविधाएं मिलती हैं जो मिलनी चाहिए? जी, सुविधाएं तो बड़ी कम मिलती हैं, इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा मिलती है। पार्किंग का बहुत बुरा हाल है। जैसे बिल्डिंग की आप बात कर रहे हैं, बिल्डिंग बाई लॉज जो लोकल गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किए गए हैं उनके मुताबिक कोई भी जो बिल्डिंग है उनके मुताबिक नहीं बनी है। उनके बिल्डिंग बाई लॉज के मुताबिक कोई भी बिल्डिंग 45 फुट के ऊपर नहीं बननी चाहिए, लेकिन जो सभी तकरीबन बिल्डिंगें 50, 60, 70 फुट तक पहुंची हुई है। तो पूरी तरह से इन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाकर इन बिल्डिंगों का काफ़ी लोगों ने इसका निर्माण कर रखा है। सामने आप देखेंगे, सामने स्मार्ट सिटी का ऑफिस है, यहाँ की सीईओ मैडम कोमल मित्तल जी हैं। जब स्मार्ट सिटी की मीटिंग्स होती हैं, उन मीटिंग में डीसी साहब, नगर निगम के जो बड़े अधिकारी हैं, नगर सुधार ट्रस्ट के अधिकारी है, एसडीएम साहब, सभी अधिकारी, शहर के गणमान्य अधिकारी वहाँ पर आते हैं। लेकिन आज तक किसी का भी ध्यान इन बिल्डिंगों की तरफ नहीं गया कि बाई लॉज के मुताबिक जो बिल्डिंगें गलत बनी हुई हैं। तो ऐसे में ये बात तो बिल्कुल साबित होती है कि सभी लोग आपस में एक दूसरे के साथ आपस में आप हाथ मिलाकर ये ऐसे निर्माण शहर में आराम से हो रहे हैं। मतलब सबसे बड़ी बात है कि अमृतसर के शहर के सबसे जो पोस्ट मार्केट है वो पोस्ट मार्केट रंजीत एवेन्यू बी ब्लॉक। और यहाँ पर भी धांधली, बिल्डिंगों के पीछे धांधली के कागजों में कुछ 45 फुट के ऊपर अगर आप बनाते हैं तो आपको जुर्माना लगता है। ये सामने बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग बहुत बड़े होटल मालिक है उनकी बिल्डिंग है और ये विवादों में रही है, कितनी ऊँची बन गई। उनके बगल में अभी हाल में ही एक इमिग्रेशन सेंटर है, उन्होंने अपनी कई बिल्डिंगें बनाई हैं, सामने बिल्डिंग बनी है। तो कुल मिला के आप आम आदमी पार्टी के नेता हैं, आम आदमी की बात करते हैं, तो भ्रष्टाचार पे आम आदमी कहाँ है यहाँ पे? देखो, सब ने पहला गल गोरे बंदे काले धंधे इन्होंने सारिਆਂ ਦੇ जिन्नी बिल्डिंगां बनिया कोई बिल्डिंग की सेफ्टी नहीं। जो मर्जी कैमरा लै चल जाओ, भावें हॉस्पिटल मुंद चल जाओ तो भावें इमिग्रेशन चल जाओ, ना कोई फायर ब्रिगेड सेफ्टी जे, किसी चीज़ की सेफ्टी नहीं की जे। जेड़े कानून तोड़ते हैं अपनी जेब च पा के रखते हैं, इन्होंने कानून तोड़े अपनी जेब च पा के रखते। ये सारे किन्ना दे काम है? MLA लैके कौंसलर तक पैसे जाते पे चंगे तो चंगे लीडरां नूं, तो मतलब जो साडे वर्गे लोगों की नज़र पैंदी है कि काम गलत हो रहा। तो की गल इन्ना नज़र नहीं पैंदी कि लीडरां की नज़र नहीं पैंदी, कारपोरेशन की नज़र नहीं पैंदी कि इंप्रूवमेंट ट्रस्ट नज़र नहीं पैंदी? आखिर नज़र रखना नहीं चाहते, अखा बंद रखनियां चाहते हैं, कहते जिथे जो चलता जान दो, साडी जेब च पैसे आन दो। बहुत बड़ी बात की है आम आदमी पार्टी के नेता। सबसे बड़ी बात हम करते हैं, हम लोगों की बात करते हैं, हम नागरिक की बात करते हैं। आप यहाँ पे आइएगा, ये बताइए, ये बिल्डिंग आप यहाँ पे जितना आप देख रहे हैं सुविधाएं, उतनी सुविधाएं हैं? आपको लगती है यहाँ पे टॉयलेट तक नहीं है? सर बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर जो भी सुविधा कोई सुविधाएं नहीं है। यहाँ पर लोगों को परेशान किया जा रहा है, बस परेशान किया जा रहा है। तो कुल मिला के हम आपको बता दूं कि यहाँ पर जो ट्रैफिक का हाल है वो बुरे हाल है। और बिल्डिंगों की बात करें तो 50 फुट यानी कि 45 फुट और के ऊपर बिल्डिंगें नहीं बन सकती, लेकिन बिल्डिंगें बनी हैं। और जो विशाल जी, ये जो विशाल इनका जुर्माना हो गया है वो अभी तक तो अदा नहीं किया? बिल्कुल, मेरी जानकारी के मुताबिक जो है इनमें से कुछ बिल्डिंग का इन्होंने नगर निगम, नगर सुधार ट्रस्ट ने मता पास करके ऊपर स्थानिक सरकार विभाग को भेजा था। तो उन्होंने इनको पर
पोर्शन जुर्माना लगाया था 10 से 15 लाख रुपया। तो अगर उस हिसाब से रेशो देखी जाए तो हर एससीओ को कम से कम 50 लाख रुपए का जो जुर्माना लगता है, तो मेरे हिसाब से वो आज तक किसी एक भी व्यक्ति द्वारा वो जमा नहीं करवाया गया। आप आरटीआई एक्टिविस्ट इस बारे में आरटीआई से जानकारी लेंगे? बिल्कुल लेंगे जी, ये बड़ा मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है, तो ऐसे इसको सामने लाया जाएगा जनता। अच्छा ये बताइए, एक तो जुर्माना नहीं लिया गया, गलती से बन गया, जुर्माना डाल दो। एक लॉकडाउन में ये सामने बिल्डिंग है, ये बन रही है, 2 मंजिल इन्होंने डाल दी या 3 मंजिल डाल दी, तो मंजिलें यहाँ पे तैयार हो रही हैं, लेकिन इसका मंजिल आखिरी रास्ता कहाँ है? ना जुर्माना देते हैं। तो ऐसी बिल्डिंगें में ये जो है छोटे छोटे ऑफिस बने हुए हैं, और ऐसे छोटे छोटे ऑफिस हैं कि जैसा कि आपने कहा फायर ब्रिगेड की जो इनको एनओसी कहाँ से मिल जाती है? बिल्कुल एनओसी देखो, हर एक डिपार्टमेंट में कोई ना कोई भ्रष्ट अधिकारी या कर्मचारी बैठा हुआ है, जाने जो कानून व्यवस्था को छिक्के पर टांग कर 2 नंबर के अपने पैसों के लेन देन के मुताबिक ये एनओसी ले लेते हैं। लेकिन एनओसी जो टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक अगर एनओसी इनको मिल ही नहीं सकती, जैसे इनका स्ट्रक्चर कई बिल्डिंगों का बना हुआ है, उनको एनओसी नहीं मिल सकती। एनओसी नहीं मिल सकती, तो एक बताइए, अगर आम आदमी पार्टी की यहाँ पे सरकार आ जाती है तो एनओसी का जो चक्कर है, सिद्धू साहब आए थे, उन्होंने भी एनओसी पे कई बातें की थी। एनओसी को लेकर सरकारें हमेशा बातें करती हैं, आपकी सरकार मान लो आ जाती है, मान लो, तो आप क्या करेंगे? पहले तो सिद्धू साहब की गल की ड्रामेबाज लीडर, जिथे लोगों को लोड़ होंगी उत्थे नेर नहीं आता, वो कहता लीडर है, वो तुम गल छड्ड दो। आम आदमी पार्टी सरकार आती है, राशन कार्ड तो लैके हर फैसिलिटी बोर्ड ते ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ 10 ਦਿਨ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੈਟਅਪ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੇ 500 ਚੱਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਬਕਾਇਦਾ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣੀ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, कुछ बनाना है, ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਬਕਾਇਦਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਫਸਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਪਣੇ ਵਿਹਲੇ ਜੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਫਸਰ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗਾੜੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, चुनौती वाली बात है कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की ही बसाई ये सारी बाजार है, ये जो मार्केट इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने काटी है, उसने ही दी है, और वही अपनी संपत्ति का देखभाल भी कर रहा है। तो सहूलतें तो है नहीं फिलहाल यहाँ पे, लेकिन जो करप्शन है वो करप्शन इतना है कि ये बिल्डिंगें बनी जा रही हैं, जुर्माना लिया नहीं जा रहा। क्यों? बिल्कुल लॉकडाउन में भी आप जिस बिल्डिंगों जिनकी हम बात करें, बिल्डिंगों की लॉकडाउन के दौरान भी बिल्डिंगें बनी हैं। लॉकडाउन सिर्फ आम जनता के लिए था, जो रसूखदार लोग हैं उनके लिए लॉकडाउन बिल्कुल नहीं था, वो धड़ल्ले से अपना निर्माण करते रहे। मैंने लॉकडाउन के दौरान ही कई बिल्डिंगों की शिकायत की है प्रशासन को, अपर अथॉरिटीज़ को, लेकिन उस पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इधर की बात करें तो सामने नगर सुधार ट्रस्ट का ऑफिस है, नगर सुधार ट्रस्ट के अधिकारी, उनके जई साहब, उनके एससी साहब, उनके चेयरमैन साहब अक्सर ये जहाँ पर रोज़ रूटीन में आते हैं, लेकिन आंखें वो मूंदे बैठे हैं। आंखें मूंदे क्यों हैं? उसका कारण सिर्फ और सिर्फ करप्शन ही है कि उन्होंने अपनी जेबें भर रखी हैं, तो उनको ये निर्माण नज़र ही नहीं आते। बहुत बड़ी बात की है, और ये बात की है विशाल जोशी जी ने, और ये आरटीआई एक्टिविस्ट है। तो हम बता रहे थे आपको, और हम दिखा रहे थे इन ऊंची जो बिल्डिंगों का हाल, ये जो ऊंची बिल्डिंगें हैं इनका हम हाल बता रहे थे, और इनका सूरत हाल है, इनके राज, इनकी ऊंची बिल्डिंगों के छुपा राज क्या है, और ये 45 फुट से ऊंची ये बिल्डिंगें नहीं बन सकती हैं। तो मैं आपको ये खबरदार करने के लिए लेकर आया था, क्योंकि ऊंची बात और ऊंची बिल्डिंग के पीछे क्या है छुपा राज, ये आज हमने जनता के मंच पर जाना है, और ये लाइव भारत ने ताल ठोक कर जाना। तो आप बने रहिए लाइव भारत पर। आप देख रहे थे स्पेशल रिपोर्ट मनोज भगत के साथ सफर शुक्ला को। देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत।